हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग ज्योग्राफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। आपका क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखें। क्वेश्चन क्या होने वाला है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखें। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक है क्या। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बड़े ही इजी लैंग्वेज में बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक का मतलब होता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर के अब तक पृथ्वी पे जो हलचल हुई है ना, उसको मापने का, ठीक है, उसको जानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर भू की बात करें तो भू का मतलब क्या होता है, भूमि, और भूमि से हम लोग जान सकते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है ना, हजारों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ है। हमारे पृथ्वी जो है हजारों करोड़ों वर्ष क्या हुआ, पहले बन चुका था। और हमारे पृथ्वी पे जो है ना, हमारे पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद से जो है पृथ्वी पे कई सारे हलचलें हुई है, ठीक है। पृथ्वी पे कई सारे गतिविधियां हुई है, और ये गतिविधियों को जानने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर के अभी तक पृथ्वी पे जो हलचल हुई है, जो गतिविधियां हुई है, उसको जानने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया है, एक मापक का निर्माण किया है। उसी को हम लोग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग शॉर्ट में समझ गए कि आखिर भूवैज्ञानिक समय मापक क्या था। अब आपको लिखना कैसे है वो समझिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पेज बनाना परिभाषा का। किसका? परिभाषा का पेज बनाना। और लिखना इस प्रकार से है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 वर्ष करोड़ पूर्व हो चुका है। अगर हमारे पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो हमारे पृथ्वी का निर्माण जो है ना दोस्तों, 450 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था। किसका? पृथ्वी का निर्माण। और तब से लेकर के अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेकों कर्मिक परिवर्तन हुए हैं। और तब से लेकर के अभी तक की बात करना तो हमारे पृथ्वी पे कई सारे परिवर्तन हुए हैं, है ना। और इन कर्मिक परिवर्तन के समय युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। और यही कर्मिक परिवर्तन को, मीन्स कर्म युग यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसको एक एक करके जानना ही क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक समय मापक कहलाता है। क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक समय मापक कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कालक्रम भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। पृथ्वी पे जो घटनाएं हुई है उसके इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इस प्रकार से परिभाषा में लिख दीजिएगा उसका। अब बात यहां पे आती है कि इस मापक्रम के अनुसार से, ये जो मापक्रम निकाला गया था उसके अनुसार से कहा गया है कि पृथ्वी की आयु जो है ना, लगभग 46 लाख वर्ष है। हमारे पृथ्वी की आयु की अगर बात करें तो कितना है, 46 लाख वर्ष जो है ना हमारे पृथ्वी की आयु है। और कहा जाता है कि पृथ्वी की इस कुल जीवन अवधि को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। और पृथ्वी का ये जो कुल समय है, कुल जो अवधि है ना, ये अवधि को, जीवन अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम इसको कहते हैं। और कहा गया ना कि हमारे पृथ्वी के कालक्रम को जानने के लिए जो है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसको यहाँ पे कहा गया है इसे 4 महाकल्पों में, मीन्स युग होता है ना, युग, ठीक है। तो महाकल्प का मतलब क्या होता है? युग, इरा, है ना। तो इसको जो है ना 4 महाकल्पों में बांटा गया, 4 युगों में बांटा गया। हमारे पृथ्वी के जानकारियों को जानने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग इसके 4 भागों को करके समझते हैं कि आखिर हमारे पृथ्वी में किस प्रकार के हलचलें हुई थी, ठीक है, और कैसी हलचलें हुई थी। तो देखिए, पहला इसमें से जो है, पहला जो आपका महाकल्प है वो कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है, ठीक है। आपका ये हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं क्रिप्टोजोइक महाकाल। क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोजोइक महाकल्प, ठीक है। महाकल्प का मतलब यही समझिएगा, क्या? युग, है ना। तो क्रिप्टोजोइक युग कह सकते हैं इसको। फिर दूसरा है पेलियोजोइक इरा महाकल्प, है ना। तीसरा आपका
मीसोजोइक महाकल्प। क्या है? मीसोजोइक महाकल्प। चौथा आपका है सीनोजोइक महाकल्प। चौथा क्या है? सीनोजोइक महाकल्प। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने इसके पार्ट को जान लिया कि इसको 4 भागों में जो बांटा गया उसको हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दोस्तों, एक एक करके इसको हम जानेंगे कि आखिर प्रीबैंगियन काल क्या है ना, इसमें से किस प्रकार की गतिविधियां हुई थी। ठीक है, तो देखिए यहां पे बातें आती है प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, या तो क्रिप्टोजोइक महाकल्प के बारे में। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि आर्कोजोइक महाकल्प तथा प्रोटोजोइक महाकल्प जो है ना, दोनों सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोजोइक महाकल्प कहा जाता है। मींस ये जो है और ये जो है, इसको दोनों मिला करके क्या कहा जाता है? इसको क्रिप्टोजोइक महाकल्प कहा जाता है, या तो प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे कहा गया है कि इस काल में जो है ना, पृथ्वी के कुल काल का लगभग 87% प्रीकैम्ब्रियन काल का है। ठीक है, मींस कहा गया है कि पृथ्वी का जो जीवन सारणी होता है ना, उसका 87% जो है इसी काल में मौजूद था। कौन से काल में? प्रीकैम्ब्रियन काल में मौजूद था। ठीक है, आगे कहा गया है कि यह काल जो है ना 46 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ये जो काल है इसका आरंभ जो है ना वो 46 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें सौरमंडल और पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई थी। और इसी काल में जो है ना सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। कोई पूछेगा आपको ऐसा कौन सा काल था जिसमें से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, तो बताना पड़ेगा प्रीकैम्ब्रियन काल में जो है ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और सौरमंडल का भी उत्पत्ति हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट कहा गया इसमें पॉइंट कि पृथ्वी पर प्रथम चट्टानों की उपस्थिति की विशेषता है। ठीक है, और इसी काल में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी पे क्या आए थे? चट्टानों के अवशेष मिले थे। और इसी में कहा गया है कि इसमें प्रथम जीवित कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। इसमें जो है ना प्रथम जीवित कोशिका जो होता है ना उसका भी उत्पत्ति देखने को मिला था। कौन से काल में? प्रीकैम्ब्रियन काल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है इसी के साथ साथ इसमें बताया जाता है कि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति भी इसकी विशेषता है। इस काल में जो है ना वातावरण में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन भी मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो क्या था काल है, प्री कैम्ब्रियन जो काल है, ठीक है, इसमें से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, प्रथम जीवित कोशिका का निर्माण हुआ और यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ था। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसका पार्ट है वो है पैलियोजोइक महाकल्प। क्या है? पैलियोजोइक महाकल्प। ठीक है, अब देखिए ये काल में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि इसे प्राचीन जीवन का उद्भव स्थान भी कहते हैं। इस काल को जो है ना प्राचीन जीवन का उद्भव स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन जीवन का जो है ना उद्भव स्थान कहते हैं। ठीक है, बताया गया इस महाकल्प को 6 भागों में विभाजित किया गया। ये जो महाकल्प है ना इसको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसका 6 भाग कौन सा है? तो पहला है कैम्ब्रियन काल, दूसरा है आर्डोविक्सियन काल, ठीक है, तीसरा है सिल्यूरियन काल कल्प, फिर डिवोनियन कल्प, ठीक है, पांचवा है कार्बोनिफेरस कल्प, फिर है परमिनियन कल्प। ठीक है, ये जो है ना ये कल्प है जिसको पैलियोजोइक महाकल्प में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत में कहा गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग जानते हैं एक एक करके इसको समझते हैं कि कैम्ब्रियन काल क्या था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि कैम्ब्रियन कल्प में जो है ना कहा गया है कि यह कल्प की उपस्थिति जो है वो 5000 से 6000 लाख पूर्व का कल्प है। ये जो काल है वो कब से कब तक का है? 5000 से 6 लाख वर्ष पूर्व का ये काल है। कहा गया है इस कल्प में, कल्प जहां आएगा ना उसको काल समझ लीजिएगा आप। ठीक है, कहा गया इस कल्प में कैम्ब्रियन हलचल हुई जिसके परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत यूएसए की कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ था? हलचलें हुई थी, इस पृथ्वी पे हलचल हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पे जो है विंध्य पर्वत और यूएसए में जो है ना कैम्ब्रियन चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए पॉइंट में कहा गया नेक्स्ट पॉइंट में कि सागरों का विस्तार हुआ। इसी काल में क्या हुआ था? सागरों का विस्तार भी हुआ था तथा अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है ना शुरू हुआ था यही काल में, है ना। उसके साथ साथ कहा गया कि तथा इसी कल्प में समुद्री जीवाणु तथा शैवालों का भी विकास हुआ था। यही काल में क्या हुआ था? समुद्री जीवाणु तथा शैवालों का विकास भी यही काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो इसका प्रकार था उसमें बताया गया है कि ऑर्डोविशियन कल्प। ऑर्डोविशियन कल्प में क्या बताया गया है? तो कहा गया है कि यह जो काल है वो 4200 से 5000 वर्ष पूर्व का कल्प है। इस काल में जो है सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई थी। यही काल में जो है ना सागरों में क्या हुआ था? ज्वालामुखी की प्रक्रिया
चालू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि सागरीय जल का उतार चढ़ाव जारी रहा। इसमें जो है ना सागर के जल का जो उतार चढ़ाव जारी रहा था, जिससे अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था। और यही काल में क्या हुआ था, अमेरिका का आधा हिस्सा जो है वो क्या हो चुका था, डूब चुका था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि समुद्री जल में रेंगने वाले जीवों का भी विकास हुआ था। यही काल में क्या हुआ था, समुद्री जल में, समुद्र के जल में जो ना रेंगने वाले जीवों का निर्माण भी, विकास भी हुआ था। कौन से काल में, तो ऑर्डोविशियन कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिलूरियन कल्प। क्या है, सिलूरियन कल्प। कहा गया है कि यह जो काल है वो 4000 से 42 लाख वर्ष पूर्व का काल है। यह जो काल है वो कब से कब तक का है, तो 4000 से 4200 लाख वर्ष पूर्व का काल है। कहा गया है कि इस कल्प में प्रथम वायु श्वसनी क्या जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। में से यही काल में जो है क्या हुआ था, वायु श्वसनी मीन्स वायु का श्वसन करने वाले जीवों का क्या हुआ था, जंतुओं का उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट कहा गया कि इस कल्प में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ। इस कल्प में क्या हुआ था, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का जो है ना विस्तार हुआ। इसलिए इस काल को जो है रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का भी काल कहा जाता है। इसलिए जो है ना इस काल को क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। किस काल को, सिलूरियन कल्प को। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपको कि ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा कल्प है जिसको रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है, तो सिलूरियन कल्प को जो है ना क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट कहा गया कि शैवालों का विकास एवं विस्तार हुआ। इस कल्प में क्या हुआ था, शैवालों का विकास हुआ था और शैवालों का विस्तार हुआ था इस काल में। ठीक है, फिर देखिए चौथा है डिवोनियन कल्प। क्या है, डिवोनियन कल्प। कहा जाता है कि इस कल्प में क्या हुआ था, ये कल्प जो है वो 3450 से लेकर के 4000 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। ये पुराना कल्प है। कहा जाता है कि इस युग में जमीन पर वृक्षों का विस्तार हुआ था। और यही युग में क्या हुआ था, जमीनों पर जो है ना वृक्षों मतलब क्या होता, पेड़ पौधों का विस्तार हुआ था। कौन से कल्प में, तो डिवोनियन कल्प में। कहा जाता है कि इसे मछलियों का युग भी कहा जाता है। इसको जो है ना डिवोनियन युग को जो है मछलियों का युग भी कहा जाता है। यही युग में क्या हुआ था, मछलियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, मछलियों का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, देखिए कहा जाता है केकड़ा, घोंघा, मोलस्का आदि सर्वप्रथम इसी कल्प में उत्पन्न हुए थे। ये सब जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इसको ये कब उत्पन्न हुए थे, तो डिवोनियन कल्प में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा में है कार्बोनिफेरस कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 2860 से लेकर के 3600 लाख वर्ष पुराना का कल्प है ये। ठीक है, इसमें जो है ना उभयचरों का युग कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, उभयचरों का युग कहा जाता है। और इस युग में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीवों का निर्माण हुआ था। इस युग में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीव जो है ना स्थल में आए थे, मतलब जमीनों पर आने लगे थे। ठीक है, और कहा जाता है कि इसमें क्या हुआ था, जंगलों का विस्तार भी हुआ था इस युग में। कौन से युग में, तो आपको बताना है कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, जंगलों का भी विकास हुआ था। फिर छठा है पर्मियन कल्प। क्या है, पर्मियन कल्प। कहा जाता है कि यह जो काल है वो 2450 से लेकर के 2860 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। यह जो कल्प है वो 2450 से लेकर के 2860 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। कहा जाता है कि इस कल्प में क्या हुआ था, आधुनिक कीटों का भी निर्माण हुआ था। कौन से युग में, तो पर्मियन कल्प में जो है ना क्या हुआ था, आधुनिक कीटों का भी निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब बात आता है तीसरा पॉइंट का। ठीक है, तीसरे महाकल्प का। ठीक है, पृथ्वी को जो 3 भागों में बांटा गया वो 4 भागों में बांटा गया है। उसका तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, मीसोजोइक महाकल्प। कौन सा है, मीसोजोइक महाकल्प। ठीक है, कहा जाता है कि मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि सरीसृपों का युग किसको कहा जाता है, तो मीसोजोइक महाकल्प को जो है ना सरीसृपों का युग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महाकल्प की समयावधि 230 से लेकर के 70 मिलियन वर्ष तक रहा है। ठीक है, इस कल्प की समयावधि क्या है, 230 से लेकर के 70 मिलियन वर्ष तक रहा है। इस महाकल्प के अंतर्गत 3 कल्प आते हैं। ये जो महाकल्प है इसके अंतर्गत जो है ना 3 कल्प आते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन सा, तो ट्रोइएसिक कल्प, ज्यूरेसिक कल्प, ठीक है, और क्रीटेशियस कल्प। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या हलचलें हुई थी। ठीक है, तो देखिए पहला है ट्राइएसिक कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो है ना 1810 से लेकर के 2250 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है।
ठीक है। और इस कल्प में क्या हुआ था, डायनासोरों का उत्पत्ति एवं विकास हुआ था। कोई पूछेगा कि कौन से कल्प में डायनासोर का उत्पत्ति हुआ था और इसका विकास हुआ था, तो बताना है आपको ट्राइएसिक कल्प में। कौन सा, ट्राइएसिक कल्प में जो है ना डायनासोरों की उत्पत्ति और इसका विकास हुआ था। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि इस कल्प में प्रथम अंडन देने वाले स्थानीय तथा अस्थिमय मछलियों का विकास हुआ था। और इसी कल्प में क्या हुआ था, अंडे देने वाली मछलियों का निर्माण हुआ था और हड्डी वाले मछलियों का भी निर्माण हुआ था ट्राइएसिक कल्प में। उसके साथ साथ कहा गया कि इस कल्प में कोनिफर वनों का फैलाव वास्तविक फनों का बहुलता थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसी कल्प में क्या हुआ था, कोनिफर वनों का जो फैलाव हुआ था वो इसी कल्प में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा है जूरासिक कल्प। क्या है, जूरासिक कल्प। कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 1330 से लेकर के 1810 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। इस कल्प में दांत वाले पक्षियों व उड़ने वाले सरीसृपों तथा पुष्प वाली वनस्पतियों का भी उत्पत्ति हुआ था। इस कल्प में क्या हुआ था, तो दांत युक्त पक्षियों मीन्स ऐसे पक्षी जिसके दांत हो, ठीक है, और उड़ने वाले सरीसृपों तथा पुष्प वाली मीन्स फूलों वाली वनस्पतियों का उत्पत्ति हुआ था। कौन से काल में, तो जूरासिक काल में। कौन से काल में, जूरासिक कल्प में जो है ना इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि इस काल में उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ था, डायनासोरों का प्रभुत्व रहा था। इस काल में जो है ना उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ था और डायनासोर का जो है ना यहाँ पे प्रभुत्व रहा था। ठीक है, वो अपना सत्ता जमा चुके थे। कौन, डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिटेशियस कल्प। क्या है, क्रिटेशियस कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 630 से लेकर के 1330 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। इस कल्प में क्या हुआ था, विशालकाय सरीसृपों की विलुप्त हुई थी। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, जो सरीसृप थे वो विलुप्त हो चुके थे, है ना। और इस कल्प में जो है ना स्तनियों की चौमुखी विकास हुआ था। इस कल्प में स्तनीय जीवों का जो है ना वो क्या हुआ था, विकास हुआ था। कहा जाता है कि इस कल्प में आधुनिक पंछियों का उद्गम हुआ था। ठीक है, इस कल्प में क्या हुआ था, आधुनिक जो पंछी है ना उसका उद्गम हुआ था। और इसी कल्प में फर्न तथा अनावृति बीजों पादपों की अनावृत्ति हुई थी इसी काल में। कौन से काल में, तो क्रिटेशियस कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चौथा जो आपका है सीनोजोइक महाकल्प। चौथा क्या है, सीनोजोइक महाकल्प। कहा जाता है कि इसे स्तनियों का युग कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है ना स्तनजीवों का युग कहा जाता है, मीन्स आदमियों का युग जो है ना इसको कहा जाता है। किसको, सीनोजोइक महाकल्प को। देखिए इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, टर्सरी कल्प और क्वाटरनरी कल्प। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए पहला आपका है टर्सरी कल्प। इसमें कहा गया है कि यह जो है ना 700 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है और इस कल्प में जो है अपराधारी स्तनी तथा पंक्षियों का विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ था, अपराधारी स्तनी जीवों का तथा पंक्षियों का विकास हुआ था। कौन से कल्प में, तो टर्सरी कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि देखिए दूसरा आपका आता है क्वाटरनरी कल्प। क्या आता है, क्वाटरनरी कल्प। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यह लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। यह जो काल है वो 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व का काल है। और ये कल्पों को जो है दो युगों में बांटा गया है। और ये जो कल्प है इसको भी कितना भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो कौन सा भाग है, तो पहला है प्लीस्टोसीन युग। कौन सा है, प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, कहा जाता है कि इसे मानव युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये युग को जो है ना कौन सा युग कहा जाता है, मानव युग कहा जाता है। और इस युग में जो है ना आदि मानव की उत्पत्ति भी थी। इस युग में क्या हुआ था, आदि मानव का उत्पत्ति हुआ था। मानव की नहीं, आदि मानवों की उत्पत्ति हुई थी। और महाकाय स्तनी तथा काष्ठकीय पादप विलुप्त हुए थे। ठीक है, और स्तनीय जो जीव थे उसका विलुप्ति इसमें हो चुका था ये काल में। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यह जो युग है आदि मानवों का युग था। नेक्स्ट दूसरा है आधुनिक युग तथा होलोसुन युग। कौन सा है, आधुनिक युग तथा होलोसुन युग। आधुनिक युग का मतलब क्या है, कि अभी का युग। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह जो युग है वो 20,000 वर्ष पुराना युग है। यह जो युग है ना 20,000 वर्ष पुराना युग है, जिसकी मुख्य विशेषता आधुनिक स्तनियों का पाया जाना है। और इसके मुख्य विशेषता क्या है, आधुनिक स्तन जीवों का जो है ना यहाँ पे पाया जाना है। और सभ्य मानव का विकास जो है इसी युग में हुआ था। और अभी के मानवों की अगर विकास की बात करें तो इसी युग में जो है ना मानवों का विकास हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पृथ्वी के निर्माण से लेकर के
अभी तक के हलचलों के बारे में समझा था और पृथ्वी को जो है ना 4 भागों में पृथ्वी के गतिविधियों को जानने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया था, जिस भागों को हम लोग क्लियरली समझ गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चन होंगे तो उसका सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।